तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, तू यहाँ मौजूद है खुदावंद, तू यहाँ मौजूद है, तेरी हजूरी है। और तेरे लहू की कुदरत को चाहते हैं यीशु, तेरे लहू की कुदरत आ जाए खुदा और तेरा नाम जलाल हो। बीमारी है हम इसको यीशु के नाम से हुक्म खुदावंद के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको फिर से बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। आज इस नए साल के प्रोग्राम में वी प्रे फॉर यू में, जिसमें हम आज मना रहे हैं नए साल की खुशियों को मना रहे हैं, नए साल की आमद को मना रहे हैं। खुदावंद के लिए शुक्रगुजार हैं हम, पिछले साल के लिए भी और आने वाले अगले साल के लिए भी हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में एक नया साल आ गया है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरा नाम गीता जबरान है और मेरे साथ मेरे हस्बैंड जो हैं बैठे हैं, उनका नाम जबरान अनायत है। और हम बहुत खुश हैं कि आज हम मिलकर आपके हुजूर आ सके, आपके सामने आ सके और आपके लिए हम कलाम को भी लेकर आए हैं। और बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ मिलकर। आज हम क्रिसमस की मना चुके हैं खुशियों को और नए साल की खुशियों को मनाने को हैं। तो जबरान क्या कहना चाहते हैं आप? प्रेज गॉड। मैं बताना चाहता हूँ अपने भैरव भाइयों को बहुत बहुत जो है वो नया साल हम दोनों की तरफ से आपको मुबारक हो और इस नए साल में बढ़ते जाएं। ये प्रोग्राम लाइव नहीं है, आप जानते हैं कि वैसे तो प्रोग्राम लाइव आते हैं, जुमेरात को जो है यहाँ जो हमारा प्रेयर प्रोग्राम होता है वो लाइव होता है, लेकिन आज ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और आप इसमें प्रोग्राम में अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि खुदा आपको ज़िंदगी में क्या काम किए हैं। और इस साल के आगाज़ में ही अपनी गवाही के साथ, शुक्रगुजारी के साथ हम खुदावंद के पास आते हैं। नए साल में हमारा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है इस बात के लिए कि खुदा का फजल हमारी जिंदगी के ऊपर है। इसी वजह से ये नया साल में हम मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहनों भाइयों जो नए साल को देख नहीं पाए और वो अपनी मुसीबतों में, परेशानियों में, दुखों में और बहुत सारी ऐसी बातों में वो इस जहान पर नहीं रहे। लेकिन मैं और आप, हम सब जिनको खुदा ने ये नया साल दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल से है। इस नए साल को, आज के दिन को और हमेशा इस पूरे साल को बड़ी ईमानदारी से, खुशी से, खुदा की वफादारी में, खुदा के फजल में, खुदा के ताबे रहकर खुदा के खौफ में गुजारे, क्योंकि ये सब कुछ खुदा के फजल से है, उसके रहम से है, उससे तरस से है। मैं आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहना चाहता हूँ। मैं अज दा प्रोग्राम पंजाबी च भी थोड़ा कहना चाहना, क्योंकि साढ़े बहुत सारे जिहड़े भैन भरा पंजाबी च वेंदे ने, तुहानूं भी असीं जी आयां नूं कहने आ। बहुत बहुत नवा साल मुबारक होए और इस साल नूं बड़े जोश नाल मनाओ, खुशी नाल मनाओ। और तुसीं जिहड़े भैन भरा पंजाब च हो और या पंजाबी समझदे हो, किते भी तुसीं वेखण दे हो प्रोग्राम, ते मैं चाहना वा कि खुदावंद यीशु नूं अपनी जिंदगी च जिहड़ा मौका दिओ और इस नए साल दे च खुदावंद नूं अपनी जिंदगी दिओ। खुदावंद ताड़ी गड्डी नूं ड्राइव करे और ताड़ी जिंदगी नूं ड्राइव करे। और बहुत बहुत खुशामदीद कहने आ। खुदावंद बहुत बरकत दे। आमीन आमीन। जिब्रान, हम पढ़ते हैं ज़बूर और कलाम में से कुछ पढ़ते हैं, जैसे कि हम हर वी प्रे फॉर यू प्रोग्राम में मोस्टली हम पढ़ते हैं, कलाम से ही हम शुरुआत करते हैं। तो आए हम मिलकर निकालें। अगर आपके पास भी कलाम मुक़द्दस मौजूद है तो आप भी मिलकर निकाल सकते हैं। हम सब इकट्ठे पढ़ते हैं और इससे बरकत लेते हैं। कलाम में से पहला ज़बूर पढ़ेंगे, ज़बूर 1 पढ़ेंगे और उसकी पहली 3 आयात हम तलावत करेंगे। पहला ज़बूर और उसकी पहली 3 आयात हम तलावत करेंगे। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा।
आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बहुत ही खूबसूरत जबरान ये वर्सेस हैं। वैसे खुदावंद का सारा कलाम ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये एक उस आदमी के बारे में है जो शरीयत में, खुदावंद की शरीयत में जिसकी खुशनुदी है। और आज अगर हमारी भी ऐसी ही है, हमारी खुदावंद की शरीयत में खुशनुदी है, तो हमें भी ऐसी ही बरकत मिलेंगी। हम भी उस दरख्त की मानद होंगे जो पानी की नदियों के पास लगाया हो और जिसका पत्ता भी ना मुरझाता। आमीन। प्रेज गॉड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएंगे और हम मिलकर दुआ करेंगे इस प्रोग्राम के लिए और नए साल के लिए शुक्रगुजारी के साथ। आइए मेरी बहनों और भाइयों, हम अपनी आंखों को बंद कर लें, सब अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने सरों को झुका लें। आज के प्रोग्राम के लिए बरकत चाहें, अपनी अपनी आज बरकत को जो खुदावंद हमें देने को है इस प्रोग्राम के वसीला से, उसके लिए भी से शुक्रगुजारी करें। कहें खुदावंद तू आज जो नए साल में मुझे बरकतें देने को है इस प्रोग्राम के वसीला से, हम उसको रिसीव करते हैं, ले लेते हैं। आइए मिलकर दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप, यीशु के नाम से हम तेरे पास आते हैं। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है। आए खुदा परवरदिगार रब्बुल अफवाज यहोवा एलोहीम एल शडाई, हम तेरे पास आते हैं तेरे इस प्यार और मोहब्बत के लिए जो खुदावंद तूने हमसे की है। आए खुदा कि तूने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर बख्श दिया। वो इस दुनिया में आ गया और उस दुनिया में उसने अपने उस काम को पूरा किया और उसने मौत को ले लिया और खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया और बाप की तरफ आज, बाप के दाहिनी तरफ आज बैठा है। खुदावंद हम तेरे इस निजात के इलाही इंतजाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं और इस निजात में खुदावंद इस नए साल के फजल के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमारी जिंदगियों पर फजल किया, हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं कि ये नया साल तूने हमारी जिंदगियों में दिया। हम पिछले साल की सारी बरकतों के लिए हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं। एक एक माँ के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। एक एक आए खुदा दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, एक एक पल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि तू कितना अजीम है, तू कितना मेहरबान है। हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं इस वक्त के लिए। तेरे निहायत शुक्रगुजार है खुदावंद कि आज नया साल का दिन, नया दिन खुदावंद तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा खुदावंद। और इस पुराने साल के लिए भी, पिछले साल के लिए खुदावंद हम सारी शुक्रगुजारियां करते हैं खुदावंद। तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं कि कितना खूबसूरती से ये भी साल गुजरा, पिछला साल गुजरा। और खुदावंद हम सारा जलाल और इज्जत तेरे नाम को देते हैं खुदावंद। जितने भी तूने मौजज़ात किए खुदावंद इस पिछले साल में खुदावंद, सब है खुदावंद शुक्रगुजारियां तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं। अपने सारे बहन भाइयों के साथ मिलकर खुदावंद हम तेरी हुजूरी में आते हैं खुदावंद और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। तू अजीम है खुदावंद और हमारा ईमान है कि इस नए साल में तू अजीब मौजज़ात करने को है, तू है खुदावंद मिरेकल करने को है। पिछले साल से भी बढ़कर खुदावंद तू हमें बरकत देने को है खुदावंद, तू फजल करने को है खुदावंद। तेरा फजल ही हमारे लिए काफ़ी है खुदावंद। तू बरकत दे खुदावंद। और जितनी भी अभी खुदावंद नए साल के लिए हमारे प्लान्स हैं खुदावंद, वो यीशु के नाम से पूरे हो सके खुदावंद। और खुदावंद सबसे बढ़कर तेरे प्लान्स हमारी ज़िंदगी में पूरे हों खुदावंद। जो तूने खुदावंद हमारी ज़िंदगी में रखे हैं वो हमारे लिए बेस्ट हैं, वो हमारे लिए सबसे अच्छे प्लान्स हैं खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद। इस नए साल में हम ऐसे ही बन जाएं कि खुदावंद तेरी शरीयत में हमारी खुशनुदी हो खुदावंद, कि हमारा पत्ता भी ना मुरझाए और हम हमेशा सरसब्ज़ रहें खुदावंद। खुदावंद आज तो अपने कलाम में से हमसे कलाम कर, हमसे बात कर खुदावंद। हम सब से जिसकी जो भी ज़रूरत है वो यीशु के नाम से पूरी हो सके खुदावंद। और जब कलाम के हिस्से को भी तेरे बांटे खुदावंद तो तेरी बरकत आए। अपने कलाम को नाजिल फरमा खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद। और हमसे बात कर, हमसे कलाम कर। जो हमारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, यीशु के नाम से वो जाती रहे खुदावंद और तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम जलाल पाए। तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत चाहते हैं अपने सारे देखने वालों पर। इस वक्त तेरी बड़ी बरकत को चाहते हैं, यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद मुझे आज बहुत सारे बहनों भाइयों के लिए खुदा कलाम दे रहा है और मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं। आज बहुत सारे लोग जो इस नए साल को
मनाना चाहते हैं और बरकतें लेना चाहते हैं खुदा से। और अभी मैं पाकरू के वसीला से इस कलाम को आपको देना चाहता हूँ अस्तशना में से, उसका 27वां जो बाब है और 28वां बाब है, और उसमें से खुदा कहता है कि और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफशानी से मान कर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। बहुत आगे सारी बरकतें लिखी हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको सब पढ़ना तो अस्तशना उसका 28 बाब जो है उसकी पहली आयत से आप जो है इसको पढ़ सकते हैं, और आगे बाब तक जो है इसको 14वीं आयत तक जो है बहुत सारी बरकत का इधर जिक्र है, इनको जरूर पढ़िएगा। आसमानी बाप इन बहनों और भाइयों के लिए जो इस साल में नए प्लान्स कर रखे हैं और बरकतें चाहते हैं, जो तूने कलाम किया है, आए खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मिलकर दुआ करते हैं कि ये कलाम इनकी जिंदगी में पूरा हो और ये बरकतें इनकी जिंदगी में कायम रहे और ये तेरे कलाम पर चलते रहे, और हम सब तेरे इस बरकत के खुदावंद इनको ले सके और अपनी अमली जिंदगी में इसको अपना सके। हम तेरा शुक्र करते हैं। और इन ममालिक पर भी जहां पर लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, इन ममालिक पर, हुक्मरानों पर, और ये साल इन मुल्कों के लिए मुबारक ठहरे और तेरा नाम जलाल पाए। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। यीशु नाम से दुआ मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन। खो रबा बाबा, तेरा शुक्र हो। थैंक यू फादर, हालेलुया। थैंक यू खुदावंद की तमजीद हो, खुदावंद का शुक्र करते हैं उसकी हुजूरी के लिए, और यहाँ पर मौजूद है खुदावंद की हुजूरी, यहाँ पर मौजूद है। हमारा ईमान है कि खुदावंद आपको भी इसी तरह बरकत दे रहा है जिस तरह हमें दुआ के वसीले से बरकत मिली। और देखते हैं अभी जिब्रान हम कुछ देखने वाले हैं, एक और गीत है और उसको बहुत ही बाबरकत ये गीत है और जिसका नाम है नूरे खुदा, और ये मारिया गुलरेज है, हमारी बहन है बहुत प्यारी, और उन्होंने गाया है। ये बहुत ही खूबसूरत गीत है। आए हम सब मिलकर इस गीत को सुनते हैं, उससे बरकत पाते हैं।
work a miracle. The story is going on. आपको वेलकम बैक कहते हैं प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम का नाम वी प्रे फॉर यू है। बहुत खूबसूरत आपने एक गीत सुना है, हमारी बहन है मारिया और उन्होंने ये गीत गाया है और बहुत खूबसूरत गीत था। हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, इनके लिए खुदावंद की बरकत को चाहते हैं। हम दोबारा प्रोग्राम में यहाँ मौजूद हैं, सो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप सोशल नेटवर्क पर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मसलन आप फेसबुक पर देख रहे हैं, तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल आपको अलाउ है ये वीडियो शेयर करना। और अगर आप चाहते हैं कि ये नए साल का पैगाम अगर आपको बरकत दे रहा है, तो आप चाहते हैं कि और भी लोग इससे बरकत पाएँ, तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा अपनी वॉल पर, ताकि और भी लोग इससे बरकत पाएँ और सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले। गीता आगे क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल जिब्रान, अभी क्रिसमस गुजरा है, हम नया साल मना रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही क्रिसमस गुजरा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कैसे क्रिसमस मनाया? नहीं, मैंने अकेले ने तो मनाना नहीं है, हमने इकट्ठा बहुत अच्छा क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट किया है और हम सोच रहे थे कि जरूर हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि लोग सोचते होंगे कि ये ऐसे भाई जिब्रान या गीता जो वो कैसे क्रिसमस को मनाते हैं। तो हम ज़रूर आपको बताना चाहते हैं कि हमारा क्रिसमस जो है वो बहुत अच्छा गुजरता है, और क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का इत्मीनान हमारे अंदर है। हमारी 2 बेटियां हैं और एक की उम्र जो है वो 6 साल की है, एक की 3 साल की है, और हम अपने क्रिसमस को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं अपने चर्च के साथ, जो हलुंदा चर्च स्टॉकहोम में है, उनके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं और बहुत अच्छा जो है वो हमारा उनके साथ प्रोग्राम रहता है और हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। गीता, आप क्या कहना चाहती हैं जब हमने सेलिब्रेट किया उधर क्रिसमस को? बिल्कुल जिब्रान, जैसा कि हमारी ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है कि हमारे घरों में बहुत अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, तो मैंने बहुत अच्छे खाने बनाए भी और आपने खाए, हम सब ने खाए मिलकर और बहुत अच्छा लगा। खुदावंद की जो आमद की खुशियाँ हैं वो हमने इकट्ठे सब ने कलीसिया के साथ मिलकर इकट्ठे सेलिब्रेट की, हमने खुशियाँ मनाई इकट्ठे मिलकर और रफाकत रखी, खाने में भी, दुआ में और कलाम सुनने में। कलाम का हिस्सा जो था बहुत ही बाबरकत था और खुदावंद के खादम ने बहुत अच्छा कलाम सुनाया जिससे हमें बहुत बरकत मिली। और जिब्रान, ये हमेशा ही होता है, इसको सुनाने वाला जो मर्जी हो खुदावंद के खादम होते हैं, जाहिर है, लेकिन जो सुनना है, जो बरकत है, वो आपने खुद लेनी है कि उस कलाम से आप जो खुदावंद का कलाम वो सुना रहे हैं उससे आप बरकत लेते हैं या उससे आप तनकीद लेते हैं, उस पर आप तनकीद करना शुरू कर देते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग जो हैं क्रिश्चियन भी हैं, मसीही हैं, होते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई कलाम सुना रहा होता है खुदावंद के खादम या खुदावंद की खादमा, तो हम तनकीदी नज़रों से भी उसको देखना शुरू कर देते हैं कि कोई गलती, कोई पॉइंट ऐसा पकड़ लें जिस पे हम बात कर सकें। या कई दफ़ा लोग, गीता, मैंने ये भी देखा है, लोग कहते हैं ਅੱਜ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ डायरेक्ट ਮੈਨੂੰ ही गल्लां करन दे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ਅੱਜ ਤੇ लगता डायरेक्ट ਮੈਨੂੰ ही गल्लां करन दे ने, लेकिन वही खुदा का कलाम है जो डायरेक्ट हमारे साथ, अगर हम सोचते हैं कि कलाम आज डायरेक्ट हमारे साथ हो रहा है, तो फिर वाकई उस कलाम का मकसद पूरा हो रहा होता है। वाकई फिर वो कलाम आपके लिए होता है। तो ये ना सोचे कि अगर आप टीवी पर देख रहे हैं या आप चर्च में मौजूद हैं, तो पादरी साहब आप कह रहे हैं कि आज ते पादरी साहब मैनू ला के गल्लां करन दे ने, ऐसी बात नहीं होती। वो खुदा का खादम जो है खुदा का कलाम को जो है वो पेश करता है और खुदा का कलाम जो है वो आईना होता है, तो वो हमें दिखा देता है अपना आप कि हम कितने पानी में हैं और हम क्या कर रहे हैं। सो नए साल में जब आपने जो है वो कलाम सुना है या सुन रहे हैं या क्रिसमस पर सुना, तो उस पर अमल करें। इस कलाम का चर्च में जाने का मकसद यही है, चैनल्स का मकसद यही है कि हम जो भी कलाम सुनते हैं उसको अमली जिंदगी में अपनाएं। यीशु मसीह ने जो कुछ अपनी जिंदगी में कहा उसने कर कर दिखाया। ये नहीं हुआ कि उसने कहा लेकिन उसने नहीं किया, जो कुछ यीशु ने कहा वो उसने करके दिखाया। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, नए साल में क्या करें कि जो आपके मुंह के अल्फाज होते हैं जब आप उनको निकाल देते हैं तो फिर जरूर पूरा करें। वो बेशक खुदा के साथ आप वादा करते हैं या इंसान के साथ वादा करते हैं, उसको पूरा करें, कोशिश करें, खुदा का फजल मांगे। कई दफा हम कह देते हैं मेरे को नहीं होने हूं, मैं और वादा ते कर बैठा हूं पर हो ना। खुदावंद का फजल मांगे कि खुदावंद तू मेरी मदद कर, मेरी रहनुमाई कर,
मुझे अपना फजल दे और नए साल में उसके फजल को मांगे। या कई दफ़ा जिब्रान, हम जब कलाम की बात हो रही है कि हम जब कलाम सुनते हैं उसको हम कैसे रिसीव करते हैं, उसको हम कैसे लेते हैं, तो कई दफ़ा ये भी जहन में सोच आ रही होती है कि अच्छा अगर वो बंदा होता या वो बहन होती तो ये कलाम उसके लिए था आज। तो बजाय कि आप अपने पे लेने के लिए, क्योंकि कलाम जो है हमारा वो जो है धोधारी तलवार है, वो जो सुना रहा होता है उसके लिए भी होता है और जो सुन रहा होता है उसके लिए भी है। तो अगर आप सुन रहे हैं, सुनने वालों में शामिल हैं, या आप करने वालों में, आप देने वालों में शामिल हैं, तो दोनों के लिए ये कलाम है। तो हमारा बहुत अच्छा क्रिसमस गुजरा, बहुत हमने बरकत पाई, बहुत अच्छा लगा, हमने खुशियाँ बांटी दूसरों के साथ, बच्चों के साथ हमने बहुत इंजॉय किया, ये सारी खुशियों को बांटा, क्रिसमस की उनको बताई, स्टोरीज बताई। लेकिन जो बहुत अच्छा हिस्सा जो है, जो हम अभी सुनने को है जिब्रान, वो कलाम का ही हिस्सा है। और आज बताएं जिब्रान कि हम कलाम को क्या हिस्सा शेयर करने वाले हैं। जिस तरह नए साल का प्रोग्राम है, न्यू ईयर स्पेशल है, तो खुदा ने हमें कलाम दिया ताकि हम आपके साथ शेयर कर सके। और ये कलाम जो है ये वादों पर है। हम नए साल में बहुत सारे नए वादे करते हैं और कई प्लान्स बनाते हैं और कई हम एम्स रखते हैं नए साल में। बहुत सारे लोगों का एम ये भी होता है कि अगर वो थोड़े से मोटे हैं तो वो इस साल में ज़रा ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे और वो अपना वज़न कम करेंगे, और डिफरेंट एम होते हैं। तो मैं भी कई दफ़ा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने वज़न को थोड़ा कम करूँ और ज़्यादा, और हर नए साल पर एम होता है कि हम इसको करें, और बड़े प्लान्स होते हैं। और कई लोगों के डिफरेंट प्लान होते हैं, कोई एजुकेशन के प्लान्स होते हैं, इस साल में मैंने ये कंप्लीट करना है, इस साल में मैंने ये करना है। लेकिन होता क्या है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो प्लान जो है, क्योंकि उन प्लान्स में कई दफ़ा खुदा नहीं होता, तो वो क्या होता है कि जनवरी में हम जनवरी के स्टार्ट में वो प्लान करते हैं, जैसे ही जनवरी का एंड होता है वो प्लान सारे ख़त्म हो जाते हैं, हम उनको भूल जाते हैं। कई रूहानी तौर पर प्लान करते हैं, कई जो है वो मंसूबे बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि नए साल में जो वादे हम कर रहे हैं, खुदावंद के फजल से उनको हमने पूरा करना है। और आज कुछ बातें हम दोनों आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और जब हम कलाम को सीख रहे थे, तैयार कर रहे थे दोनों, हम दोनों बैठकर, खुदा हमें तैयारी देता है, हम तैयार करते हैं, हम हाथ पकड़ के दुआ करते हैं उस कलाम के लिए। और पहले पता हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, खुदावंद ये कलाम हम दोनों के लिए है, पहले हम इसको अपनाना चाहते हैं। जहां पर इस पॉइंट में हमारी जिंदगी में कमी है तो उसको भी दूर कर, और हम तेरे कलाम को चाहते हैं। कलाम जो है वो सब के लिए यकसा है, वो कोई पैस्टर हो, वो पैस्टर की बीवी हो, वो फादर की बहन हो, वो कोई भी शख्स हो, हम सब के लिए कलाम है, सब लीडर्स के लिए कलाम है। ये कोई ना समझे कि जो सुनाने वाला है उसके लिए नहीं है, उसको तो ज्यादा जो है वो उसका हिसाब देना है। सो इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आप लीडर हैं, सुन रहे हैं, तो पहले मेरे बहनों भाइयों, जो हमने कलाम सुनाना है उस पर हम खुद अमल करें और फिर दूसरों तक पहुंचाएं, और फिर इफेक्टिव होगा कलाम, फिर खुदा उस कलाम पर अपना मसा भेजेगा और जिंदगियां बदलेगी। आज कलाम का अनुमान है वादे नए साल में। क्या अनुमान है? वादे जो है नए साल में, उनको आज डिस्कस करेंगे। पहली बात आपके साथ मैं आज शेयर करना चाहता हूं खुदा के कलाम में से। अगर आप बाइबल मुकद्दस को निकालने मेरे साथ, फिलिपियों उसका जो है वो 3 बाब और उसकी 12 से 14 आयत तक मैं आपके दरमियान पढ़ना चाहता हूं। फिलिपियों उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा आपके सामने। खुदा के कलाम में लिखा है, ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि इस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ता हूं, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदावंद ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यहां पर हम देखते हैं कि रसूल जो है, पौलुस रसूल जो है, वो यहां पर फिलिपियों की कलीसिया को ये खत लिखते हुए ये बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। और ये बात आज नए साल में मेरे और आपके लिए है।
मेरे लिए और आपके लिए आज नए साल में है, पिछली बातों को भूल कर, पिछली बातों को याद ना करो और आगे की तरफ बढ़ो। ये पौलुस जो है, रसूल जो है, वो कहते हैं। और हमें अपने उस पास्ट को, जो बुरा हुआ है, जो बुरे काम हुए हैं, गलतियां हुई हैं, खताएं हुई हैं, उन पर नजर नहीं करनी। गीता कई दफा होता यह है कि हम अपनी पिछली बातों को जो है वो याद करते रहते हैं। किसी ने हमारे साथ गलत किया, या हमने किसी के साथ गलत किया, या हमने गुनाह किया या गलती की, तो वो चीज जो हम पीछे देखते रहते हैं वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। और ये बहुत होता है, ये नेचुरली ऐसे होता है हमारी जिंदगियों में। और हम पीछे जो है वो देखते रहते हैं कि ये हुआ, उसने मुझे ये कहा, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। हम आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते, हम आगे की तरफ नहीं चल सकते। तो यहाँ पर जो रसूल है वो यही कह रहे हैं कि पिछली बातों को, चीजें हैं जो हैं रह गई हैं, उनको भूल कर, उनको हमने भूल जाना है, अपने जहन से निकाल देना है। भूलने का मतलब यह है कि तब याद नहीं रहती। ये नहीं है कि एक बार भूल गए तो बाद फिर याद कर लिया, उन्हें तो मैनू है क्या सी, पिछले साल जो तो मेरे नाल लड़ी सी, पिछले साल जो तो उन्हें तो मैनू इंज किया सी, उन्हें तो मैनू इंज किया सी। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप उन बातों पर कायम रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं आगे बढ़ सकते। और अगले साल में जो प्लान्स है वो भी आपके स्टक करेंगे। किन बातों की वजह से? पिछली बातों की वजह से। आइए एक और हवाला निकालेंगे खुदा के कलाम में से। यसाया उसका 43 बाब है, मेरे साथ निकालें। यसाया उसका 43 बाब है और 18वीं और 19वीं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। खुदा के कलाम में लिखा है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। क्या कहता है यहां पर यसाया ने? जो है यहां कौम के लिए कहा गया, बनी इस्राएल कौम के लिए कहा गया है, लेकिन यह कलाम आज मेरे और आपके लिए भी है, हमारे खानदानों के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए, हमारे चैनल्स के लिए है, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए। यह कलाम खुदा कहता है कि पिछली बातों को याद ना करो। बेशक आपने फतह याबी भी पाई है, बेशक बहुत सारे मौजज़े भी हुए हैं, बेशक बहुत सारा काम भी हुआ है, उनको भूल कर आगे को बढ़े। बनी इस्राएल कौम को बहुत सारी फतह भी मिली। एक बहुत बड़ी ये फतह थी कि उनको वो निकल के आए उस गुलामी से। लेकिन खुदावंद यहाँ पर ये कहता है कि उन बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। हम अपनी 20 साल 30 साल 40 साल पुरानी दुश्मनियों और उन बातों को ही भूलते नहीं है जो हमारे बहन और भाई ने, किसी ने हमसे कोई गलत बात की होती है। आइए मेरे बहनों भाइयों, इस नए साल में उन बातों को भूलें। अगर उन भूल कर उन बातों को हम माफ करेंगे तो नए साल में खुदावंद ये कहता है, देखो मैं एक नया काम करूंगा। ये नया काम खुदावंद करने को है, लेकिन शर्त यह है भूल कर, माफ कर कर, फॉरगेट करें और फॉरगिव करें। ये बात बहुत, दोनों बातें बहुत जरूरी है। और अब वो अब करेगा नया काम, अब वो ज़हूर में आएंगी, कल को नहीं आएंगी और कुछ दिन बाद नहीं, अब वो ज़हूर में आएंगी। Today is a day of salvation. Today is a day of victory. Today is a day of great day in your life. आज का दिन अजीम दिन है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ऐसे राह इस साल में आपके लिए बनाने को है जो नामुमकिन होंगे, जो नामुमकिन होंगे इंसान की नजर में, लेकिन खुदा की नजर में वो मुमकिन है। खुदा हम इस कलाम से बरकत दे। ये पहला पॉइंट था, हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रेज गॉड। जिब्रान, ये पहला पॉइंट था और आगे भी हम कलाम को सुनेंगे और खुदावंद के कलाम में से और सीखेंगे। लेकिन अभी मिलकर हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनते हैं और उससे बरकत पाते हैं। रोशनी रोशनी नूर हुआ, ये गाया है बहुत ही अच्छा बैंड है जो क्रिश्चियन बैंड है, प्रेज द बैंड उनका नाम है, और उन्होंने गाया है। आए हम मिलकर इस गीत को देखते हैं और इससे बरकत पाते हैं। रोशनी रोशनी दूर हुआ अंधेरा, उसके आने से दुनिया में आया हर सू सवेरा। रोशनी रोशनी
आपको वेलकम बैक कहते हैं प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम वी प्रे फॉर यू है। आप इसको हर जुमेरात को देखते हैं और आज हमारा न्यू ईयर स्पेशल चल रहा है प्रोग्राम। इसमें खुदाम के नाम को जलाल देते हैं। आपने बहुत खूबसूरत जो है प्रेज द बैंड से इस गीत को सुना है और हम खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं। आज उन वादों पर बातचीत कर रहे हैं जो नए साल में हमने करने हैं और खुदावंद के फजल से उनको पूरा करना है। अगर आप सोशल नेटवर्क पर देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो को, तो ज़रूर मुख्तलिफ लोगों के साथ शेयर करें इस वीडियो को अपने वॉल पर, ताकि और भी लोग इससे बरकत पा सके। कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, आपकी शुक्रगुजारी है, आपकी प्रेज रिपोर्ट है, तो लिख सकते हैं। और अगर आपकी गवाही है तो ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि हमारी टीम आपकी गवाही को रिकॉर्ड कर सके और हम इस गवाही को इस नए साल में जो है वो चला सके इस चैनल पर, ताकि आपकी गवाही से और बहुत सारे लोग बरकत पाएं और खुदावंद का नाम जलाल पाए। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ आगे बढ़ेंगे और गीता कलाम को आप शेयर करें और ज़्यादा कि हम जो है वो क्या आगे खुदा के कलाम को सीखेंगे। बिल्कुल जिब्रान, आपने बहुत अच्छा पहले खूबसूरत हमने पॉइंट देखा जो था, वो सुना जो है उसे बरकत पाई है। वो ये था कि नाकामी को हम पीछे छोड़कर हम आगे की तरफ बढ़ें और कामयाबी की तरफ उसको हमने सामने रखना है अपने, और नाकामियों को अपनी भूलना है, क्योंकि खुदावंद जो है वो आपको बरकत देने को है, नई तरक्कियाँ आने को है आपकी ज़िंदगी में। आप उनकी तरफ रुजू करें, उनको याद करें। और दूसरा पॉइंट जो अभी हम जिब्रान सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से, हम सब मिलकर पाक रूह से हमने हदायत मांगी है कि वो हमें बताएगा, समझाएगा कि दूसरों को हम जो है माफ़ कैसे कर सकते हैं, दूसरों के कसूर जो है वो माफ़ कैसे करें, एक दूसरे के कसूर जो है माफ़ कैसे करें। और कलाम में से हम देखते हैं, पढ़ते हैं। आपके पास भी कलाम मुकद्दस है तो मिलकर निकालते हैं हम सब। कुलसियों उसका 3 बाब और 13वीं आयत को हम तलावत करेंगे। कुलसियों 3 बाब और हम 13वीं आयत को तलावत करेंगे। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ़ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए वैसे ही तुम भी करो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये बहुत ही अच्छा, जब हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से, तो बहुत ही अच्छा हमें ये हुक्म मिलता है कि आप भी माफ़ करें। खुदावंद ने कहा कि फरमाया है हमें अपनी दुआए रब्बानी में भी, जिब्रान हम बहुत दफ़ा पढ़ते हैं दुआए रब्बानी, और उसमें भी ये आया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद हमें ये सिखाया है कि ऐसे ही हम दुआ करें कि खुदावंद तू हमारे कसूर माफ़ कर, जिस तरह हम भी अपने कर्ज़दारों को, कसूरवारों को माफ़ करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक हमें नए साल पे सीखने की ज़रूरत है, बात है कि हमने भी अपने जो गुनहगार हैं, जो कसूरवार हैं, जिनकी हम समझते हैं कि उन्होंने हमारा कसूर किया, उन्होंने जैसे वही बात जिब्रान, हम जैसे अपने आप को पहला पॉइंट में हमने सीखा कि अपने आप को हम सोचते हैं ये हमारी नाकामी आई हमारी ज़िंदगी में, और ऐसे ही हम देखते हैं कि हम दूसरों को कई दफ़ा भी ये कहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया, वो हमारी शादी पर नहीं आए। कई दफ़ा रिश्तेदारों में होती है, बहन भाइयों में इवन की लड़ाइयाँ होती हैं, और अक्सर शादी पे ऐसा हो जाता है कि कोई भाई नाराज़ हो जाता है, बहन से नाराज़ हो जाता है, या कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई कर देता है कि बहन भाई भी आपस में शादी के बाद जो है वो नाराज़गियाँ उठनी शुरू हो जाती हैं। वही बहन भाई होते हैं जो सारी उम्र इकट्ठे रहते हैं, बचपन से इकट्ठे उनकी परवरिश हुई होती है, लेकिन बाद में वही खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, और दिलों में जो है वो शिकायत पैदा होनी शुरू हो जाती है। लेकिन खुदावंद का कलाम जो है हमें यही कहता है, आज हमने यही सीखना है नए साल के मौके पर कि हमने माफ़ करना है, उनको भी माफ़ करना है जिन्होंने हमारे कसूर किए। हम समझते हैं कि उन्होंने हमें हर्ट किया, हमें दुख पहुंचाया, लेकिन खुदावंद हमें यही कहता है कि हम माफ़ करें। ये बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, मैं समझती हूँ, लेकिन अगर खुदा का पाक रूह आप में मौजूद है तो आप कर सकते हैं। खुदावंद ने अगर हमें ये हुक्म दिया है और हमें कहा है कि हम ये करें, इस पर अमल करें, इस बात पर, तो वो हम ज़रूर कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी जिब्रान ये बात है कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। किसी दूसरे को अगर हम माफ़ करेंगे तो हम अपने आप को फेवर दे रहे हैं।
अपने आप के लिए हमारे लिए अच्छा है। कलाम में भी ये लिखा है कि अगर इंसान सारी दुनिया को पाले, अगर आदमी सारी दुनिया को पाले और अपनी ही जान का नुकसान उठाए तो उससे क्या फ़ायदा। तो ऐसे ही है कि अगर हम खुद सोचते रहेंगे उन बातों को और जहन में वो जंग लड़ती रहेगी कि अच्छा उसने मुझे ऐसे कहा, उसने मुझे ऐसे कहा, उसको नहीं कहना चाहिए था, या हम नाराज़गियाँ जो होती हैं हमारे दिलों में वो बढ़ती बढ़ती बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम खुद उसमें डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हम जो है उन बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और दुख को लेकर। और अगर इन मुल्कों में देखा जाए तो अगर सबसे पहले आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके कंधों में दर्द हो रही है किसी भी चीज़ में, तो वो सबसे पहले डॉक्टर आपको पूछते हैं कि आपको कोई स्ट्रेस है, आपको परेशानी है। तो वो हम लेते लेते हम इतने बीमार हो जाते हैं कि हम अपने लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब हम बीमार हो जाएंगे, अब माँ बाप होते हुए, तो हमारे बच्चों की कौन परवरिश करेगा, कौन उनका ख्याल रखेगा। तो ये हमारे लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है कि हम बरकत चाहें, उनके लिए बरकत चाहें। कलाम भी हमें यही कहता है। खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहो, उनके लिए दुआ करो। तो ऐसा करने से हम उनके सर पर अंगारों का ढेर रखते हैं। खुदावंद का कलाम हमें कहता है हम उनके लिए बरकत चाहें, अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहें, उनके लिए दुआ करें। तो ऐसा करने से जो सब आपके जो हैं दुश्मन हैं, जो आप समझते हैं हमसे नाराज़ हैं और हमसे खफा हैं और हम यानी कि उनके साथ अच्छे नहीं, वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे, उनके लिए बरकत चाहे। हमने बहुत जिब्रान अपनी ज़िंदगी से सीखा है कि अगर हमारे साथ कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा, तो हम उनके लिए बरकत चाहते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद जो है इनको बरकत दे। और फिर हमने वो देखा भी है अपनी ज़िंदगी में आजमा कर कि खुदावंद खुद ब खुद उनको बिल्कुल ठीक कर देता है। तो कलाम भी हमें ये कहता है कि अगर तेरी राहें खुदावंद को पसंद आए तो खुदावंद तेरे दुश्मनों को भी तेरे दोस्त बना देगा। तो हमारी जो अपनी राहें हैं वो अपने बिहाफ पे हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारी साफ़ होनी चाहिए, दिल जो है वो हमारा पाक होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, सारी मैल जो है वो साफ़ होनी चाहिए। जिब्रान कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे या सोचते हैं कि अच्छा मैंने तो उसको माफ़ कर दिया, उसने मुझे माफ़ नहीं किया। बिल्कुल, आपने अपना काम पूरा करना है। वो आगे बंदा जो है वो अपना काम करता है या नहीं करता वो अलग बात है। हमने अपना पूरा काम करना है। अगर हम माफ करेंगे, खुदा ने अपना पूरा काम किया कि उसने हमें माफ किया, पहले उसने हमें माफ किया है। और जिस तरह गीता ने शेयर किया कि हम दुआए रबानी में भी यही बोलते हैं, हमें जो है वो खुदा माफ करता है, हम भी अपने कसूरवारों को माफ करें। और कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने साडा कत्ल करता है या किसी ने साडा जिहड़ा वे छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातों से हम बातों का बतंगड़ बना लेते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, उन्हें इंज नहीं किया, उन्हें उंज नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, उसने वैसे नहीं किया, क्या फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन हम माफ़ करें, माफ़ करें, भूल जाए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आपका दिल साफ होना चाहिए। आपका दिल, किसी ने कोई गलत कर दिया तो उसको माफ़ करें। कितनी दफ़ा हम गलत करते हैं खुदा के साथ, खुदा के साथ चलते हुए भी, ईमानदार होते हुए भी हम गलत काम करते हैं। लेकिन हर रोज़ वो ये कहता है कि तुम्हें अपने पाँव धोने की हाजत है। पौलुस जो है पतरस ने यीशु से कहा कि मैं कितनी दफ़ा इसको माफ़ करूं, तो उसने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि 7 के 70 बार माफ़ कर। आप भी यही कहते होंगे कि मैं तो माफ़ करता है, इन्हें माफ़ करता है, इन्हें माफ़ कितनी दफ़ा माफ़ करा, बार बार माफ़ करते रहे, क्योंकि यीशु हमें हर रोज़ माफ़ करता है। इसलिए ये ना सोचे कि जो दूसरा शख्स है वो नहीं माफ़ कर रहा। आप अपना पूरा काम करें, आपका दिल साफ है, उसके साथ आपने अपना काम कर दिया, उसने नहीं माफ़ किया, ये उस पर जो है फिर वो बात लागू होती है। अंगारों का ढेर उस पर रख रहे हैं, लेकिन आपने अपना पूरा काम किया है, हमने अपना पूरा काम किया है, और खुदा यही चाहता है कि हम अपना पूरा काम करें। और जिब्रान कई दफ़ा हमारे दिलों में आता है कि नहीं, हम बदला लें, हम बदला लें, हम उसने हमारे साथ ऐसा किया तो हम भी उससे बदला लें। लेकिन कलाम हमें ये कहता है कि बदला लेने वाला खुदा है।
अगर हम अपनी फिक्रें परेशानियां खुदावंद को दे दें, खुदावंद फिर हमारा खुद ही बोझ उठाएगा। वो हमें चाहता है कि हम खुश रहें। खुदावंद हमें खुश देखना चाहता है, हमें लाइट हार्टेड देखना चाहता है कि हम अपने दिल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, या हमने क्रिसमस के भी मैसेज में जिब्रान हमने शेयर की कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारा दिल है खुदावंद के नज़दीक। कलाम में भी लिखा है कि तू अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी अकल से खुदावंद खुदा से मोहब्बत रख। तो हम अपने दिल से, जान से, अकल से, पूरी तरीके से तभी खुदा से मोहब्बत रख सकते हैं जब हमारा दिल पाक होगा, जब हमारा दिल साफ होगा कि हमारे दिल में किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत चाहता हूँ गीता हम दुआ करें। बिल्कुल। हम इन बहनों भाइयों के लिए दुआ करें जिन्होंने आज वादा किया है कि वो अपनी बहन को, अपने भाई को कॉल करेंगे और उनको कॉल करके उनके साथ दोबारा रिश्ता करेंगे, मुआफ करेंगे उनको। आइए अपनी आंखों को बंद करें, छोटी सी हमारे साथ मिलकर दुआ करें। आसमानी बाप, यीशु के नाम से हम इन बहनों और भाइयों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने नए साल में इरादा किया है अपने उस बहन को, अपने भाई को, अपने माँ को, बाप को, रिश्तेदार को, दोस्त को, बुजुर्ग को माफ करने का। खुदावंद इनको फजल दे ताकि इस माफी में कायम रहें और आज ही उस शख्स को ये कॉल करें और उनको माफ करें। और खुदावंद ताकि तू इनके गुनाहों को माफ करे, तू इनके गुनाहों को माफ करे और इस नए साल में एक नया काम हो। हम तेरा शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। यीशु नाम में मांगते पा लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र करते हैं। जिब्रान एक बहुत खूबसूरत गीत सुनते हैं, जश्न का समा। जश्न का समा बहुत खूबसूरत गीत है, हुसैना द बैंड ने गाया है। आए हम सब मिलकर इस गीत को सुनते हैं, इससे बरकत पाते हैं। शहर बैतलेहम में देखो कैसा जब है समा। नन्हा सा शहजादा मरियम की आगोश में मुस्कुराने लगा। जिसकी बशारत फरिश्तों ने दी थी ये वो आ गया, जिसकी खबर सब रिश्तों में भी थी ये वो आ गया। उसे देखने को जाऊं और सजदे करता जाऊं, उसे प्यार से मैं पलकों पे बिठाऊं। जश्न का समा है हर जगह, इब्ने खुदा है आ गया। मेरी नजात के लिए बनके इंसान आ गया। जश्न का समा है हर जगह, इब्ने खुदा है आ गया। मेरी नजात के लिए बनके इंसान आ गया। पूरब से आए मजूसी करने को उसका नजारा। पूरब से आए मजूसी करने को उसका नजारा। वो आसमानों से आया लेने जहां का कफारा। तोहफे में लाए हैं सोना लुबा, मुर भी क्यों के देगा तू अपनी जान। तोहफे में लाए हैं सोना लुबान, मुर भी क्यों के देगा तू अपनी जान। मुझे नजर सब चढ़ाए और तोहफे देते जाए, मेरे प्यार से यूं पलकों पे बिठाए। जश्न का समा है हर जगह, इब्ने खुदा है आ गया। मेरी नजात के लिए
सू, खुशियों भरे शादियाने बजने लगे आज हर सू, खुशियों भरे शादियाने। बेटा खुदा का है आया हमको खुदा से मिलाने, प्यार उस खुदा का है कैसा महान, भेज दिया बेटा होने को कुर्बान। प्यार उस खुदा का है कैसा महान, भेज दिया बेटा होने को कुर्बान। इसी जिंदगी में लाऊं वफादारी करता जाऊं, और जिंदगी का ताज मैं भी पाऊं। जश्न का समा है हर जगह, इब्ने खुदा है आ गया, मेरी नजात के लिए बनके इंसान आ गया। छोटी शहर बेथलेहम में देखो कैसा जब है समा, नन्हा सा शहजादा मरियम की आगोश में मुस्कुराने लगा। जिसकी बशरत फरिश्तों ने दी थी ये वो आ गया, जिसकी खबर सब नबिश्तों में भी थी ये वो आ गया। उसे देखने को जाऊं और सजदे करता जाऊं, उसे प्यार से मैं पलकों में बिठाऊं। जश्न का समा है हर जगह, इब्ने खुदा है आ गया, मेरी नजात के लिए बनके इंसान आ गया। जश्न का समा है हर जगह, इब्ने खुदा है आ गया, मेरी नजात के लिए बनके इंसान आ गया। आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम बैक कहते हैं प्रोग्राम में। और वाकई ही जश्न का समा है, हर तरफ जो है वो क्रिसमस को मनाया हमने, और नए साल में दुनिया भर में लोग जो है वो बहुत सारी, हमने देखा आतिशबाजी होती है, नए साल को बहुत खुशी से मनाया जाता है। और जो मसीही लोग हैं वो बहुत सारे नए वादे करते हैं, और आज उसी कलाम को जो है हम सीख रहे हैं कि हम नए वादों को जो खुदा के साथ करते हैं, खुदा के फजल से उनको पूरा करें, और इन बातों को जो है हम अपनी अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। पहला पॉइंट हमने सीखा कि अपनी नाकामियों को भूल कर जो है कामयाबियों की तरफ आना है, और पिछली बातों को याद ना करें बल्कि आइंदा को, आगे को हमने बढ़ना है। और दूसरा पॉइंट जो है वो हमने लोगों को, बहन भाइयों को मुआफ़ करना है, ये सीखा है। तीसरी बात जो हम आज सीखेंगे कलाम की वो ये है कि हमने अपनी अपनी ज़िंदगियों में अपने उन नातों को, रिश्तों को जो है वो बहाल करना है। ये तीसरी बात आज कलाम की हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, हमने अपने रिलेशनशिप्स को रिस्टोर करना है। पिछले साल में अगर आपका किसी के साथ जो है वो कोई रिलेशनशिप में तल्लक में जो है वो आप उसमें प्रॉब्लम आ चुका है और आप उसको नहीं बुलाते, 6 माह हो गए हैं, साल हो गया, या 2 माह हुए, या 2 दिन हुए, कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो खुदा ये नहीं चाहता। खुदा मोहब्बत का खुदा है। मेरे साथ खुदा के कलाम को निकालेंगे रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी 18वीं आयत में मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो, सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी देखें तो कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह खुदा बाप की नज़र में और इंसान की नज़र में मकबूल ठहरा। तो हमें इंसान की नज़र में भी मकबूल ठहरना है। कई दफ़ा हम कहते हैं कि खुदा के साथ तो हम ठीक हैं, लेकिन हम इंसान के साथ ठीक नहीं होते, हमारा रिलेशन लोगों के साथ ठीक नहीं होता, हमने मुआफ़ नहीं किया होता। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि नए साल में, इस नए साल के प्रोग्राम में अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करे, तो रिस्टोर करें अपने रिलेशन को। दुआएं रुक जाएंगी, अगर बीमार है तो शिफा नहीं मिल पाएगी। अगर आपका रिलेशन किसी के साथ ठीक नहीं है, अगर आपने मुआफ़ नहीं किया, तो इस साल में अपने
रिश्तों को जो अपने बहन भाइयों के साथ है बहाल करें, रिस्टोर करें उसको। बहनों भाई, आप जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर का दौर है, तो कंप्यूटर में जो है वो अपडेशन आती रहती है। कंप्यूटर का जब सॉफ्टवेयर किया जाता है तो उसकी अपडेट होती है, तो उसको हमें अपडेट करना पड़ता है। इसी तरह हमारी जिंदगियों के लिए भी हमें अपडेट करना पड़ता है अपनी जिंदगियों को, कि कहां पर जो है हमारी जिंदगियों में जो है जरूरत है, हमें हर रोज हमें जांचने की जरूरत है। और खुदावंद यही हमें कहता है कि दाऊद ने कहा कि खुदावंद तू मुझे जांच के मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, तो रिस्टोर करें अपने रिलेशनशिप्स को। अपने बहन भाई बुजुर्ग दोस्त के साथ खफा है तो इस सारी जो खफगी है इसको दूर करें और मोहब्बत के साथ रहें। ये खिदमत है, ये मसीह का कलाम है, ये खुदा चाहता है। जी गीता, आगे क्या कहना चाहती हैं? जिब्रान, और बहुत खूबसूरत हमने ये पॉइंट देखा, सीखा कि अपने रिश्तों को हम बहाल करें। और अगला पॉइंट जो हम सीखने को है वो है कि हम अपने गुनाह से मोड़ें, अपने गुनाह से जो है उससे छुटकारा हासिल करें, उससे मुंह मोड़ लें और कहें कि आइंदा को हम गुनाह नहीं करेंगे। खुदावंद आइंदा अगले साल में हमारा जो है हम ये काम नहीं करेंगे जिस गुनाह में, और हमें पता होता है, इंसान को पता है कि हमें क्या गुनाह है, हमें क्या गलतियां हैं, हम कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो खुदा को नहीं पसंद। कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे रोमियो 6 बाब और उसकी पहली 2 आयत हम तलावत करेंगे। रोमियो 6 बाब और उसकी पहली 2 आयत हम तलावत करेंगे। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारें। आइंदा जो है नया साल जो है, ये नया साल जो है हम इसमें अब वो गुनाह नहीं करेंगे जो हम करते रहे, जो हमने पिछले सालों में हम करते रहे हैं, क्योंकि खुदावंद आपको नया करना चाहता है। जब हम मसीह में हैं, हमारी नई पैदाइश हो चुकी है, तो हम नए बन के ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ताकि फजल जो है वो बढ़े, ताकि फजल जो है बढ़े। कलाम में भी अभी हमने पढ़ा है कि फजल बढ़ नहीं सकता, जब तक हम गुनाह करते रहेंगे तब तक फजल बढ़ेगा नहीं हमारा, लेकिन जब हम अपने गुनाह से मुंह मोड़ लेंगे तब खुदावंद का फजल हम पे बढ़ता जाएगा। तो खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। जिब्रान, हम कुछ हिस्सा जो है वो हम दुआ में गुजारते हैं, कुछ टाइम जो है हम दुआ में गुजारते हैं, और आए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद की हुजूरी में आते हैं। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। आसमानों के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए। इस नए साल में जो तूने कलाम आज कलीसिया को दिया है, लोगों को दिया है, हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं कि अपनी नाकामियों को भूल कर और हमने कामयाबियों की तरफ, पिछली बातों को भूल कर हमने आगे को बढ़ना है। और खुदावंद हमने अपने उन बहनों और भाइयों को मुआफ़ करना है जिसने हमें कसूर, जिन्होंने हमारे खिलाफ किया है। अपने रिश्तों और नातों को बहाल करना है और अपने गुनाहों का इकरार करना है, और ताकि हमारी ज़िंदगी में फजल बढ़ सके और गुनाह नहीं करना, बल्कि हमने खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक चलना है। खुदावंद तू इस कलाम के वसीला से हम पर फजल कर, और ये कलाम का बीज जो बोया गया है नए साल के लिए, ये बड़े फले और इसको हम अपनी जिंदगी में अपनाएं, और हर रोज अपने दीवारों पर लिखा हो कि खुदावंद तूने ये कलाम किया है, और अपनी जिंदगी में अपनाएं। इन बहनों और भाइयों के लिए इस नए साल में अगर कोई बीमार है तो हम शिफा को रिलीज करते हैं। अगर कोई दुखी परेशानी है और खुदावंद उनकी जिंदगियों में कुछ भी प्रॉब्लम है, हम इस सारी परेशानी को, दुख को हुक्म करते हैं यीशु के नाम से, इन बदनों को छोड़े छोड़े छोड़े, और तेरा जलाल आए, कुदरत आए, और ये नए हो जाएं यीशु के नाम से, नए हो जाएं यीशु के नाम से। तेरा शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, खुदावंद सारा जलाल और इज्जत तेरे नाम को देते हैं खुदावंद। और आज का जो कलाम का बीज बोया गया खुदावंद, बाइस से बरकत ठहरे, और नया साल खुदावंद हमारी जिंदगियों में तब्दीली को लेकर आए खुदावंद। हम तब्दील हो जाए, तुझ में हम बस जाए खुदावंद, तेरी बातें हम में हो, हम तुम में, तुझ में हो खुदावंद। और ऐ खुदावंद ये साल, नया साल खुदावंद बरकतों का साल हो। जितने भी अभी हमें देख रहे हैं, हर एक को तू बड़ी बरकत दे खुदावंद, अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल कर, और इस नए साल में नई बरकतें आए खुदावंद, हम माफ कर सकें दूसरों को खुदावंद, और ऐ खुदावंद अपने गुनाहों से मोड़े खुदावंद, अपने गुनाहों से मोड़े खुदावंद, अपने रिश्तों में बेहतर हो खुदावंद, और अपनी नाकामियों को भूल जाए, क्योंकि ऐ खुदावंद तू एक नया काम करने को है, तू बेअबान में राह से राह में नदियां जारी करने को है खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, पिछले साल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और नए साल के लिए खुदावंद जो तू काम करने को है, तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे खुदावंद, यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं। आमीन, 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 आमीन।
सारा जलाल, सारी इज्जत खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्दुस के नाम को देते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं और जो आज कलाम सुना है इसको अपनाएं अपनी अमली जिंदगियों में। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, आप कमेंट्स कर सकते हैं नीचे, और अगर नंबर्स नीचे मौजूद है, ईमेल मौजूद है तो उस पर भी राब्ता कर सकते हैं। बताएं खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या काम किया है और आपकी जिंदगी में इस नए साल में खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल जिब्रान, मैं कहना चाहती हूँ अगर किसी की जिंदगी बदली है इस कलाम के थ्रू, तो आप चाहते हैं कि नई जिंदगी का आपने आगाज करना चाहते हैं नए साल में, तो जरूर हमें बताएं। हमें आप नंबर पर हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं जो नीचे आपको नजर आ रहा है, या आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मुझे आज के कलाम के वसीले से बहुत बरकत मिली है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन आमीन।